नमस्कार, मैं हूँ रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर माँ की बात की जाए, आप सभी जानते हैं माँ का रिश्ता अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा गहरा होता है और अगर 9 महीने ज़्यादा भी होता है, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आता है सारे रिश्ते उसके बाद बनते हैं, लेकिन एक माँ का रिश्ता 9 महीने के पहले से ही बनना शुरू हो जाता है। आज हम राज ज्वेल्स पहुँचे हैं, जहाँ पर कई सारी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें विनर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे मदर्स डे को लेकर। आप भी हमारे साथ तस्वीरों में बने रहें मैम। और आज की अगर जनरेशन की बात की जाए तो कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जहां पर माँओं की उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती जितने हमें शायद पहले देखने को मिलती थी। जी बिल्कुल ऐसा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है, मैं तो बस यही कहूँगी कि माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए दिल से, पूरे दिल से। जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा उसकी तो ज़रूर सेवा करें, जितना बन पाए उतनी करें। लोग जान तक दे सकते हैं तो दे, बिल्कुल दें, और उनकी पूरी दिल जान से उनकी सेवा करें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, माँ तो माँ है, माँ के बिना कुछ नहीं है। ये एक इमोशनल वर्ड है, तो जो है माँ है। माँ घर में नज़र ना आए तो देखते हैं हम माँ कहाँ है। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है, माँ इतनी लकी होती है कि उनके बिना कोई काम नहीं होता। माँ वो माँ ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। असीम है, अपार है। माँ तो माँ है। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ दीप्ति। जो कि जैसे हम प्रोग्राम कहते हैं लाइव करनाल, हमारे सभी प्रोग्राम्स के अंदर राज ज्वेल्स की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे जो स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम के मदर्स डे सेलिब्रेशन के, शारदा एकेडमी से, शारदा एकेडमी इंद्री एंड करनाल सेक्टर 7। माँ का भला मैं कैसे बयां करूं। तो ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप सब लकी विनर्स हैं यहाँ पे। सेल्फी कॉन्टेस्ट जो कि लाइव करनाल की तरफ से किया गया, स्पॉन्सर्ड बाय शारदा एकेडमी इंद्री एंड सेक्टर 7 करनाल, और साथ ही साथ पावर्ड बाय राज ज्वेल्स। इस प्रोग्राम के अंदर सेल्फी कॉन्टेस्ट था, जिसके अंदर आपको जान के खुशी होगी कि 480 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और एक व्यू का एक वो होता है, तरीका होता है देखने का कि फेसबुक के ऊपर जब देखे जाते हैं, लाइव व्यूज देखे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक व्यू आते हैं, जिसको कहते हैं कि शुद्ध, बिल्कुल मतलब देसी भाषा के अंदर कि शुद्ध, जिसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं। तो 1,40,000 लोगों द्वारा ये देखा गया कॉन्टेस्ट। तो जोरदार तालियां इधर ही लाइव करनाल में। 100 रुपए का गिफ्ट कूपन भी है जो कि आपने 15 मई से पहले अवेल करना है। तो वो सभी मदर्स के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, तो वो कूपन भी आपको दिया जाएगा। मैं एक एक करके जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जैसे नाम थे वैसे ऊपर भी पीछे पड़ेगा।
को देख के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने क्या प्रोग्राम रखा हुआ था। तालियां, जोरदार तालियां चाहिए। सपोर्ट किया इस मदर्स डे में, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और लाइव करनाल के प्लेटफॉर्म पे मुझे आज खड़ा किया, जिताया, उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शारदा एकेडमी ऑफ फिज़िक्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि ये ओकेजन्स मदर डे का था, तो मैं मदर्स डे के लिए आज कुछ अपनी लाइंस बोलना चाहती हूँ। माँ के लिए क्या कहूँ, मैं माँ की ही तो लिखावट हूँ। माँ के लिए क्या कहूँ, मैं माँ की ही तो लिखावट हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है। प्यार करना उसका उसूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है। माँ की हर दुआ कबूल है। ए इंसान, माँ को नाराज़ करना तेरी भूल है, माँ को नाराज़ करना तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। हो एक शब्द या 1 लाख, या लिख दूँ तुझ पे ग्रंथ भले। हो एक शब्द या 1 लाख, या लिख दूँ तुझ पे ग्रंथ भले। तेरी पूर्ण व्याख्या नामुमकिन माँ, तेरी पूर्ण व्याख्या नामुमकिन माँ। तेरी कोख में कृष्ण और राम पले। कोई तूफानों से कह दे कि जीत की उम्मीद छोड़ दे, कोई तूफानों से कह दे कि जीत की उम्मीद छोड़ दे। मेरी माँ का आशीर्वाद कभी हार नहीं सकता, मेरी माँ का आशीर्वाद कभी हार नहीं सकता। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा। कबूल उसका हुआ जिसने अपनी माँ को अपने पास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने अपनी माँ को अपने पास रखा। जिसको अच्छी लग रही है वो क्लैपिंग भी करता रहे साथ साथ। और मैं कुछ लाइंस आज की जनरेशन के लिए भी कहना चाहती हूँ। एक अच्छी माँ हर किसी के पास नहीं होती, एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, पर एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती। एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती। माँ की दुआ टाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। गरीब माँ की झोपड़ी में 5 बेटे तो समा जाते हैं, लेकिन 5 बेटों के बंगलों में एक माँ नहीं समाती, लेकिन 5 बेटों के बंगलों में एक माँ नहीं समाती। सन्नाटा छा गया बंटवारे के समय, सन्नाटा छा गया बंटवारे के समय। जब माँ ने कहा मैं किसके हिस्से में हूँ, जब माँ ने कहा मैं किसके हिस्से में हूँ। तो इस तरह की जनरेशन को मैं कुछ कहना भी चाहूँगी। माँ ना होती तो वफ़ा कौन करेगा, माँ ना होती तो वफ़ा कौन करेगा। ममता का हक भी कौन अदा करेगा, ममता का हक भी कौन अदा करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना, रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। दवा ना असर करे तो नज़र उतारती है, दवा ना असर करे तो नज़र उतारती है। एक माँ ही है जो कभी नहीं हार मानती है। हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बन चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। डेडिकेटेड है ऑल मदर्स के लिए, पर एक मदर जो वर्ड है वो बड़ा इमोशनल वर्ड है और साथ में पावरफुल वर्ड है। जैसे ही एक कंटेस्टेंट यहाँ पर कविता बोल रहे थे तो मैं सबको नोटिस कर रहा था, सबके फेस एक डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहे थे, सबके फेस जो है वो इमोशनल से लग रहे थे, मतलब सब जो है इस वर्ड से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मदर एक ऐसा इंसान है जिससे हम लोग जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके बिल्कुल लास्ट तक जुड़े हुए हैं, चाहे मदर प्रेजेंटली है या नहीं है। लेकिन ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हर एक के लिए है। मैं अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो जब भी मेरे को कोई भी टेंशन होती है तो अपनी मदर को याद कर लेता हूँ, और मैं अगर गलती से मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई ना, मेरे को ये खाना है और मैंने खाना नहीं है, अगर फिर भी बोल दिया मैंने खाना है, तो मेरी मदर बार बार मेरे से पूछेगी, जब तक मैं उस चीज़ को खा नहीं लेता ना तब तक वो आराम से नहीं बैठते, चाहे रात के 12 बजे हैं चाहे रात के 4 बजे। ठीक है, तो ये बड़ा इमोशनल एक रिलेशन होता है एक मदर के साथ। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास मदर है वो प्लीज़ अपनी मदर का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने पास रखिए, कभी भी मदर को दूर मत कीजिए। और ये कॉन्टेस्ट करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा लाइव करनाल का, धर्मेंद्र जी का, जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट के लिए मेरे को एज ए स्पॉन्सर जो है चूज़ किया, उन्होंने अप्रोच किया और मैंने इस कंटेस्ट को एकदम से हाँ कर दिया। ये तो मैं करना चाहता हूँ, बड़ा इमोशनल कंटेस्ट है। तो अगली बार जब भी ये कंटेस्ट होगा तो धर्मेंद्र जी प्लीज़ मेरे को एक बार फिर से अप्रोच कीजिएगा। इस कंटेस्ट को मैं हमेशा से करना चाहूँगा। मेरा ये एक पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट है अपनी मदर के साथ, एक स्पेशल अटैचमेंट है। ठीक है, वैसे भी सबका भी होता है, तो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैंने सब कुछ इतना बोल दिया। मेरा नाम मोहित सलोजा है, आई बिलोंग्स टू शारदा अकेडमी ऑफ फिजिक्स। तो हम लास्ट 10 ईयर से इंद्री में जो है वो कोचिंग्स दे रहे हैं, वहाँ हमारे पास सारे सब्जेक्ट हैं, और लास्ट ईयर से ही हम एक्सपर्ट मैथ क्लासेस सेक्टर 7 एंड बस स्टैंड उनके साथ एसोसिएट हुए हैं। आप सब लोग शायद जानते भी होंगे शुभम सिदर जी को, तो उनके साथ एसोसिएट हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भी और चल भी रहा है, अच्छा सेशन चल रहा है। अगर किसी को नीड हो फिजिक्स में 11th-12th में लग रहा हो कि बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं और एडवांस तक लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आप विनर हो जाते हो, है ना, एक गोल्डन मोमेंट्स रह जाते हैं। सो आई जस्ट से फ्यू लाइन्स। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ कहाँ होती है। दर्द हमें जब होता है, मुख से माँ निकलता है, क्यों बच्चों की खातिर ये माँ का दिल तड़पता है। सच कहते हैं लोग सियाने, माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो ठंडी छाँ होती है। थैंक यू। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों की जिंदगी। मैम, आप एक माँ भी हैं, साथ में आप एक पत्रकार भी हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगी लोगों को माँ को लेकर? क्योंकि अब हमें देखने को मिलता है, आज की जनरेशन में देखने को मिलता है कि माँ की उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती जितनी पहले की जाती। ऐसा नहीं है कि माँ की उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी। आजकल भी कई घर ऐसे हैं, अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर में सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो मदर को ही दी जाती है। अगर कोई भी डिसीज़न लेने होते हैं तो वो भी मदर से ही लिए जाते हैं। लेकिन आपकी बात भी सच है कि आज के टाइम में कई घर ऐसे हैं, कई यूथ ऐसे हैं जो कि कुछ गलत आदतों में पड़कर अपने घर का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, अपनी माँ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन एज अ मदर मैं यही जो
बच्चे हैं आजकल के, उन सब लोगों से मतलब सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से हमारी माँ ने हमें बड़ा किया है, हम उनके उपकार को, उनका जो समर्पण है या उन्होंने जो भी हमारे लिए त्याग किया है, हम उसको कभी भी चुका नहीं सकते हैं। इसलिए जो चीज़ भी मतलब जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया है, अगर हम उतना उसका 1% भी हम अगर उनको दे सकते हैं तो वो सिर्फ है उनके लिए हमारा प्यार, उनके लिए हमारी इज्जत। तो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना जो आजकल का यूथ है या जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी माँ को पूरा आदर सम्मान दें और उनके साथ प्यार से बातचीत करें, क्योंकि एक घर में तभी मतलब एक घर तभी होता है जब एक घर में माँ हंसती हुई दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? गुंजन, मेरा नाम गुंजन है। तो मैं भी एज ए मदर्स ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को परवरिश अच्छी दें, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे दिए हुए ही आपको इज्जत दिला सकते हैं। आप कितना भी बच्चों से एक्सेप्टेशन करती हैं, हमें ये दें, हमें वो दें, अगर आपके संस्कार सही नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि आपके बच्चे आपसे अच्छी तरह बिहेव करेंगे। बस मैम। क्या नाम है आपका? सुनीता मैम, सुनीता बंसल। सर, आपने इस कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर किया है। मदर्स डे की अगर बात की जाए और माँ की अगर बात की जाए, काफ़ी इमोशनल वर्ड है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस कॉन्टेस्ट के बारे में? सबसे पहले मैं लाइव करनाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कॉन्टेस्ट के लिए मेरे को स्पॉन्सर चूज़ किया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कॉन्टेस्ट करके, जैसे कि मदर्स डे ही कॉन्टेस्ट का जो इन्होंने टाइटल रखा, तो मदर एक बड़ा इमोशनल और पावरफुल वर्ड है। तो ये कंटेस्ट करके मेरे को लगा कि थोड़ा मदर को हम थोड़ा सलामी दे सकते हैं, तो ये कॉन्टेस्ट करके बहुत अच्छा लगा। और क्या पूछना चाहिए बताइए। सर, आज के जनरेशन में हमें वो रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिलती है अपनी माँ को लेकर जो पहले देखने को मिलती थी। आज कुछ ऐसे कई घर ऐसे हैं जो टूट जाते हैं जहाँ माँओं की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में बच्चे के पास जो है वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं, लाइक मोबाइल्स हो गए हैं, सोसाइटी काफ़ी वाइड हो गई है और बच्चों के संस्कार जो हैं वो डे बाय डे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारा रीज़न ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो ही बच्चों को अच्छे से संस्कार नहीं दे पा रहे। अगर वो अच्छे संस्कार देंगे, खुद से वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो मदर हैं। एक देखो, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है इंडिया में। वेस्टर्न कल्चर आने का नुकसान ये है कि जो हमारा पुराना कल्चर है वो हमारा कल्चर छूटता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि है वो संस्कार डाउन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अफेक्ट आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार दीजिए, ताकि जब वो बच्चे बड़े हों तो आपको वैसे रिस्पेक्ट करें जैसी रिस्पेक्ट आप उनसे चाहते हैं। तो अभी उनको इस तरीके से मंदिर में लेके जाइए, उनको जो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर लेके जाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चा आपके साथ तो उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, और जितना बच्चा आपके साथ इंटरेक्टिव होगा, आउटसाइडर एनवायरनमेंट जो है बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आउटसाइडर एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करेगा तो आपने जो संस्कार दिए होंगे वो संस्कार बच्चा पहले फॉलो करेगा। तो सबसे पहले आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है जो स्पेंड करने का, पैसा कमाने में लगे हुए दिन रात। पैसा कमाइए, कोई मना नहीं कर रहा, बट एक सेपरेट टाइम निकालिए बच्चों के लिए। अपना सोशल मीडिया छोड़िए, रात को फ़ोन चलाना अवॉइड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर कीजिए, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे, बच्चा आपकी बात भी मानेगा। आजकल के टाइम पे क्या होता है, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बात नहीं मानता हमारी, बिल्कुल भी, तो आप इनको समझाइए। तो रीज़न भी क्या है कि एक कमी मेरे को ये लगती है कि वो आप उनके साथ फ्रेंडली वे में बिहेव नहीं कर रहे। आपने उनको पुराने टाइम में थोड़ा सा संस्कार देने में कमी कर दी, या फिर आपने उनको जो है टाइम प्रॉपर नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा स्पेशली पेरेंट्स को, तो मदर को या फादर को, जो भी हैं, जो भी आपके गार्डियन हैं, बच्चों के लिए एक सेपरेट टाइम निकालिए। बच्चों की स्टडी का, बच्चों के फ्रेंड सर्कल का, हर एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए। क्या नाम है? मोहित सलूजा, मैं शारदा अकेडमी ऑफ फिज़िक्स सेक्टर 7 करनाल एंड बस स्टैंड से बिलोंग करता हूं, और मैं एसोसिएट हूँ एक्सपर्ट मैथ क्लासेस। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, शारदा अकेडमी ऑफ फिज़िक्स सेक्टर 7 करनाल। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे मदर्स डे को लेकर और आज के कॉन्टेस्ट को लेकर?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, जो टाइम टू टाइम हमें अपडेट देते रहते हैं और बहुत सारे इवेंट करवाते हैं। मैंने हर बार ही पार्टिसिपेट किया और मैं विन भी रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब हम विनर होते हैं और गिफ्ट्स लेते हैं। तो सेकंड थैंक यू सो मच जो हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं हमारी फ़ोटोज़ को और हमें विन करवाते हैं, क्योंकि अगर वो लाइक ही नहीं करेंगे तो हम विन कहाँ से होंगे, है ना। एक माँ का काफ़ी स्पेशल बॉन्ड होता है अपने बच्चे के साथ। आपका भी छोटा सा बेबी है, लेकिन हमें आजकल देखने को मिलता है कई बार, जैसे हम भी खबरें करते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई होती है और उनकी माँ से नहीं बनती है, जिस वजह से जो नई वाइफ आई हैं या नई बहू आई है वो उनको अलग कर देती हैं। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो तो अपनी अपनी सोच होती है सबकी, वो सोच पे ही डिपेंड करता है। अगर हमने बना के रखनी है तो हम बना के रखेंगे, अगर हमारी सोच ही ये होगी कि हमने ऐसे नहीं रहना तो हम नहीं रहेंगे, है ना। वो तो अपनी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम आज की जनरेशन है तो आज की जनरेशन में कुछ ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, तो सब अलग अलग होते हैं। तो कुछ सोच ऐसी वाले भी हैं, कुछ अलग सोच वाले भी हैं, हम एक हैं। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी माँ को जैसे समझते हैं वैसे ही जब आप दूसरे घर में जाते हैं उन्हें कैसे समझते हैं? उन्हें भी अपनी माँ जैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे अगर 26 साल 25 साल बिता के आए हैं तो जो आने वाला घर होता है हमारा न्यू घर, वहाँ पे तो हमने पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो एक वो माँ वो होती है और एक नया जन्म जो होता है वो भी हमारी माँ ही होती है, तो उसे अपनी माँ ही समझना चाहिए। सास वर्ड तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, माँ है मेरी, मम्मा है। शिल्पा चोपड़ा। थैंक यू सो मच।